गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। गाइज, रोजगार समाचार के आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट्स का नोटिफिकेशन के संबंधित न्यूज़ लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि ईएसआईसी की जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन मैंने आप सबको मॉर्निंग में दिया था, उसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट अभी तक कन्फ्यूज हैं क्योंकि उनको इस डिपार्टमेंट के बारे में कभी पता नहीं होता। इसलिए आपको इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट कर लेना चाहिए और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दिया गया, वहाँ क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो एलआईसी की बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत इसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, एओ जैसे हम पोस्ट कहते हैं, और दूसरा है कि जर्नलिस्ट हो गया, और इसमें आईटी हो गया और सीए हो गया, और राजभाषा के तौर पर वैकेंसीज टोटल इसमें वैकेंसीज 590 पोस्ट हैं। ये मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि एज के संबंधित और फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम कब होगा, सारी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। गाइज, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ एरिया हूँ और अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड वगैरह सुनाई दे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, इसके लिए समझ जाएंगे। परीक्षा की समय सारणी के संबंधित सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आपके आवेदन कब से शुरू होंगे। 2 मार्च 2019 से फॉर्म चालू हो गए हैं, और इसमें जो लास्ट डेट होगी वो 22 मार्च 2019 होगी। ऑनलाइन जो प्रारंभिक कॉल लेटर हैं वो आपके हो जाएंगे 22/4/2019, मतलब कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको कॉल लेटर का लिंक मिल जाएगा। और इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम के लिए आपके 4 और 5 मई 2019 को होगा, और इसके बाद में ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा मेंस, वो होगा 28 जून 2019 को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेट समझ में आ गई होगी। यानी इसकी डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 2 मार्च शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज 3 मार्च है। 22 मार्च तक इसकी डेट रहेगी। इसके बाद में बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्री एग्ज़ाम 4 या 5 मई को होगा, और इसके बाद में है मेन एग्ज़ाम 28 जून को होगा। और ये एलआईसी की पूरी वेबसाइट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इसकी साइट पर जाकर इसकी प्रॉपर जानकारी देख सकते हैं। इसमें जो इन्होंने नियम और शर्तें कहा है, 1 मार्च 2019 तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल। और इसमें जो आपकी अधिकतम एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है कि SC ST, तो SC ST 35 साल हो गए, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD सामान्य जो उनको 10 साल का हो गया, सामान्य का मतलब जर्नल हो गया। PWD जो रिजर्व हैं, बात करते हैं कि OBC 13, यहाँ पर माफ़ करना, SC ST को 13 साल का हो गया। और इसके संबंधित आपको पूरा एज का यहाँ पर ब्यौरा दे दिया गया है। जहाँ तक आती क्वालिफ़िकेशन की बात, तो आपने मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, और डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो ये आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। जहाँ तक थोड़े पॉइंट और निकल के पहली पोस्ट है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से कंप्यूटर साइंस या IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियर के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास MCA होनी चाहिए, या आपके पास MSc इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर, ये इसके साथ में स्नातक जो डिग्री होगी आपकी MCA होनी चाहिए, या आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट के लिए आपके पास BCom की डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है, और ये आपको सबको ध्यान है। इसके संबंधित जो बैंकिंग के संबंधित यहाँ पर है, ठीक है, जिसे हम बीमा किंग कहते हैं। बीमा किंग का मतलब इंश्योरेंस डिपार्टमेंटल होगा ये। इसमें आपके पास 1/3/2019 को भारतीय किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से फैकल्टी ऑफ, मैं कह सकता हूँ, एक्रीज UK द्वारा पेपर CT और पेपर T, क्योंकि इसकी जानकारी ना आप में से ज़्यादातर बच्चे हिंदी में होंगे, तो यहाँ पर उनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि आप वेबसाइट पर प्रॉपर जानकारी देख लें, ठीक है। और बहरहाल आप इसको वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात आती है, तो 32,795 रुपये से लेकर 62,315 रुपये के बीच में मूल वेतन रहेगा आपका, और सेवा और शर्तें सेम होंगी। और जो आपका पेपर में फ़ीस भरेंगे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, SC ST के लिए 100 रुपया है और OBC के लिए 600 रुपया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जो पेपर का पैटर्न होगा, पेपर का पैटर्न आपको मालूम है कि बैंकिंग एग्ज़ाम की तरह होगा। पहले आपको रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, फिर होगा क्वांटिटिव, ठीक है, इसमें एप्टीट्यूड होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इंग्लिश, ठीक है, और इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी आपको मैं कह सकता हूँ कि इसमें अधिकतम 70 हैं, और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। SC ST को 16 हैं, अन्य को 18 हैं। 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा रीजनिंग के लिए, 20 मिनट का मैथ के लिए मिलेगा, जिसमें 16 मार्क्स कम से कम लेने SC ST को ज़रूरी हैं और 18 मार्क्स लेने अदर कैंडिडेट को ज़रूरी हैं। इंग्लिश में बात करते हैं, 9 मार्क्स क्वालिफाई नेचर है और 10 मार्क्स लेने अदर कैटेगरी को ज़रूरी है, और इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, और जिसमें आप देख सकते हैं मार्किंग आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दी गई है।
मैं उम्मीद करता हूँ पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसमें कह रहा है कि जो मेंस एग्ज़ाम के लिए 20 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा और उसके बाद में आपकी 300 मार्क्स की मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके बाद में अधिक जानकारी आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी, जो कि आप मेंस का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। या मेंस का सिलेबस देख सकते हैं। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि अधिकतम 90 मार्क्स होंगे। सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स होगा। डाटा एनालिसिस के संबंधित होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और बैंकिंग इंश्योरेंस के संबंधित होगा। मैं कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी 120 और 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर होगा। और एंड में आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि 2 होंगे 25 मार्क्स के, उन्हें क्वालिफाई नेचर के लिए रखा गया है। और ये मिनिमम मार्किंग आप देख सकते हैं। जी हाँ, और ये सारी की सारी जानकारी आपको दे दी गई है। चार्टर्ड अकाउंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस हैं। और इसके बाद में आता है कि राजभाषा के तौर पर राजभाषा का ये सिलेबस रहेगा, आप नीचे देख सकते हैं। प्री एग्ज़ाम सबका एक जैसा होगा, मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेबस अलग अलग तरीके से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आगे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को ढेर सारा प्यार करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे अगर बैकग्राउंड सुनाई दे आपको आवाज़ वगैरह, तो मैं इसके लिए बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके से सारी जानकारी ले चुके होंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।